चलिए हम अपना अगला पार्ट सेक्शन सी, सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया है। अब सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हमारा रेक्टिफाई एरर, लगभग अधिकांश बच्चों का ये जो देखा जाता है, ठीक है। सेक्शन सी जो होता है बहुत ही क्या होता है, कमजोर पार्ट एरिया होता है। लगभग अधिकांश बच्चों का जो नंबर कम जो आने की संभावना होती है सेक्शन सी से ही बनती है। तो सेक्शन सी के लिए ये जो 31, 32, 33, 34 ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बुक से रिलेटेड रहता है और कुछ क्या होता है ग्रामेटिकल रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए जब 31 को क्वेश्चन को हम जब देखते हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड एट गोवा, यहाँ पे जो एट का प्रयोग किया गया है, गोवा हमारा क्या है, एक प्लेस है। गोवा हमारा क्या है, एक प्लेस है, जगह है। स्टेट का भी नाम है हमारा, इंडिया का स्टेट का नाम है, ठीक है। तो बड़ा स्टेट है ये, मतलब छोटा स्टेट स्टेट है, जगह में क्या है, बड़ा है, भले ही वो छोटा स्टेट हो, लेकिन प्लेस में तो ये बड़ा है ना। तो प्लेस जब बड़ा रहता है तो उसके लिए हम लोग एट का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं, इन का प्रयोग होता है। कोई छोटा जगह रहता है, जैसे सूरत, सूरत क्या है, बड़ी स्पेस, बड़ा जगह है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हाँ अगर गुजरात की तुलना किया जाए तो गुजरात में हमारा क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। और सूरत, गुजरात सूरत दोनों एक जगह हो, तो गुजरात में इन और सूरत में हम एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सूरत कहा जाए और करोदरा बोला जाए तो वहां पे सूरत में हमारा क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, और करोदरा हमारा क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, गोवा है। गोवा हमारा क्या है, बड़ा स्पेस है, स्टेट है, इसके लिए यहाँ एट ना प्रयोग करते, इधर हमारा क्या हुआ, एट। तो आंसर हमारा क्या होगा, इन। आंसर क्या हो जाएगा, इन। इन हमारा क्या होता है, बिग प्लेस के लिए होता है, और एट हमारा क्या होता है, छोटा प्लेस के लिए होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ पे ये देखिए एक चीज क्वेश्चन ही यूज तो किया है ना, ही यूज हमारा क्या है, पास्ट में, सेंटेंस क्या हमारा पास्ट में है, ठीक है। तो ये यूज टू जो है इसे हमें पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यूज किया है। तो एक और ये मिस्टेक किया है क्या, बेकर क्या हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ V5 होना चाहिए था, लेकिन ये इसने V1 किया है। क्या किया है, ये V1 किया है। तो इसे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये यूज हमारा क्या है, गलत है। तो यही हमारा यूज की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यूज की जगह आप यूज्ड कर देंगे, यूज की जगह क्या हो जाएगा, यूज। अगर ये यूजेज रहता ना, यूजेज, तो हम ये दूसरे जगह गलती खोजते कि कहीं और गलती तो नहीं है। लेकिन ये बेकर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इसको सिंगुलर वर्ब रखना चाहिए था, यहाँ पे ये प्लूरल रख दिया। तो यही मेरा दिमाग है कि ये क्या है, गलत है। ये यूज हमारा क्या है, V1 है, यहाँ पे या तो इसको V2 कर दे या तो इसको V5 कर दे। लेकिन सेंटेंस हमारा पास्ट में है, सेंटेंस क्या हमारा पास्ट में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पास्ट में ही होगा। तो यूज की जगह क्या करेंगे, हम लोग यूज्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगर देखिए कंपेनियन और गाइड, यहाँ पे और ना होकर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड का, और की जगह हम लोग क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और की जगह एंड का यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। अब अगला है टू कम एट लीस्ट ट्विस द डे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द डे लिखा गया है। क्या लिखा है, द डे। ट्विस अ डे होता है, ए डे होता है, द डे नहीं होता है। यहाँ पे एरर में हमारा क्या हो जाएगा, द, और ये करेक्शन में हम लोग क्या लिख देंगे, ए डे, ठीक है, समझ गए। हो जाएगा, ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ये पंचुएट है, क्या है ये हमारा पंचुएट। इसको आप एक मिनट के लिए देखिए, तब तक हम क्या करते हैं, ये तुरंत फिल द ब्लैंक्स है, हल्का है क्योंकि मेरा ये ऑप्शन दिया हुआ है, आसानी से हम लोग ऑप्शन के अनुसार क्या कर लेंगे, कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 39 जो क्वेश्चन है हमारा, डैश द समर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 39 में इन द समर, क्या भर देंगे, इन द समर। ये 39 ये हो गया, 39 में क्या होगा, इन द समर, ठीक है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, ठीक है, फेल इल डैश हार्ड टू, ठीक है, यहाँ पे डैश हार्ड टू। तो इसको क्या करें, थोड़ा सा के लिए ब्रेक लेंगे, यहाँ समझ में नहीं है आपको तो थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बार हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा हमारा था हैड टू एन ऑपरेशन डैश माई बर्थडे पास्ट, ठीक है, विथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 में 42 है, 42 में क्या हो जाएगा, विथ लिटिल, ठीक है, सेलिब्रेशन, थोड़ा सा सेलिब्रेशन से, ठीक है। उसके बाद
एंड माई ब्रदर, यहाँ पे आपका 41 में क्या हो जाएगा एंड, 41 में क्या हो जाएगा आपका एंड, तो 40 में हमारा क्या भर देंगे सो। पहले जहां आपको दिख रहा है करेक्ट, करेक्ट 100% आप श्योर हो कि यहाँ पे हमारा 3 है, ये 3 भरा जाएगा। हमारा 40 में डाउट था तो 40 को क्या कर दिए छोड़ दिए, 40 को क्या कर दिए छोड़ दिए। तो जब 3 हम करेक्ट भर लिए तो लास्ट हमारा क्या है 40 बचेगा, तो 40 हमारा क्या है ये 40 हो गया, ठीक है, ये 41 हो गया, ये हमारा क्या होगा 42 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा ये है, अगला हमारा है पंचुएट है, क्या है हमारा पंचुएशन है, ठीक है। देखिए ये जो पंचुएशन है सबसे पहले हमारा 35 है, 35 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से, स्टार्टिंग क्या होगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा से। डोंट बी सो अपसेट, उदास ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या लगा देंगे कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। यानी 35 में हमारा इन्वर्टेड कॉमा और 36 में हमारा क्या होगा कॉमा, 36 में क्या होगा कॉमा, 37 में भी हमारा क्या होगा कॉमा होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। 37 में क्या होगा कॉमा, और लास्ट हमारा बचा 38, 38 में इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे यहाँ पे बंद कर देंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे बंद कर देंगे। 35 में इन्वर्टेड कॉमा हम ओपन किए हैं तो लास्ट में हमें इन्वर्टेड कॉमा क्या करना होगा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर कितना तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 42 तक हमारा क्या होगा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो एक बार जरूर कमेंट कीजिए, ओम इंग्लिश चैनल पे जाइए, उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो उसके क्या करेंगे कमेंट करेंगे, वहां पे आपका हम सवालों का क्या कर देंगे वहीं पे आंसर हमको क्या आंसर वहीं पे हम लोग भेज देंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का 43 क्वेश्चन, ठीक है। 43 में आपका ये आता है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या आता है इनडायरेक्ट स्पीच रहता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच आता है 3 मार्क्स का आता है, कितना मार्क्स का आता है आपका 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हुआ दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसे क्या करना है आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है चेंज करना है। बोल रहा है क्वेश्चन वांट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खोज ढूंढ रही होगी। द कंडक्टर आज कंडक्टर ने पूछा वेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने लड़की को टिकट देने के लिए जब गया तो कंडक्टर क्या पूछ रहा है क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होगी। तो लड़की का क्या रिप्लाई था सी सेड, तो लड़की ने उसका नेगेटिव ना, मुझे कोई नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने ये क्या किया रिप्लाई दे दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं अपनी भाषा में इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, किस करते हैं इनडायरेक्ट में। क्वेश्चन ये हमारा डायरेक्ट में होता है, कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट में है, तो इसके सेंटेंस में आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा, जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा समझ लीजिए कि वो क्या है डायरेक्ट है। इससे हम लोग इनडायरेक्ट हमें क्या करना है बनाना है, इस इनडायरेक्ट हमें क्या करना है इसको बनाना है, ठीक है। तो द आंसर बनाएंगे द कंडक्टर आस्क्ड द गर्ल, ये हमारा कंडक्टर सब्जेक्ट बनेगा, आस्क्ड लिखेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वहां पे क्या किया गया आस्क्ड लिखा गया। किससे पूछ रहा है द लड़की से द गर्ल, ठीक है। ये इफ हम लिखे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे इफ लिखे हैं, ठीक है। योर मदर को चेंज करेंगे, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है द गर्ल है तो उसके अनुसार हर मदर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो विल है विल को चेंज कर देंगे उडंट में, विल क्या करेंगे उडंट में, टेंस बदल देते हैं, ठीक है उडंट। बी का बी हो गया लुकिंग फॉर, ठीक है। और ये यू के लिए हम क्या लिखेंगे हर, क्योंकि यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द गर्ल है, द गर्ल के लिए क्या हो जाएगा या हर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम कॉपी कर लेंगे वेन का वेन, ही का ही, गेव का गेव, द गर्ल, ठीक है। द गर्ल न लिख के हर कर सकते हैं, ठीक है, गेव हर टिकट का टिकट, ठीक है हो गया।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये हम बनाएंगे, ठीक है। सी सेड, तो सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। जब कंडक्टर ने पूछा तो उसने क्या किया, जवाब दिया। तो सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, नहीं बोले, ठीक है। एंड सेड, और उसने कहा नो वन, तो नो वन लिखे हैं। विल को चेंज करेंगे वुड में, फिर बी का बी हो गया, लुकिंग का लुकिंग हो गया, फॉर का फॉर हो गया। ये जो मी है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का क्या है, ये सी है। सी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के सब का हर लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका क्या हुआ, 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, समझ गया। अब अगला हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या है ये, एमसीक्यू, और इसको हम लोग डू एज डायरेक्टेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डू एज डायरेक्टेड के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। 44 से स्टार्टिंग होता है ये। 44 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं। आई एम नो मोर, ठीक है, virtuous than the next man। इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। सबसे पहले हम तो देखेंगे कि ये किस डिग्री में है। तो ये मोर लगा है ना, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है। क्या है ये, कंपैरेटिव डिग्री, यानी इसको हमको या तो पॉजिटिव बनाना है या तो सुपरलेटिव बनाना है, दो ही बनाना है। या तो इसका पीडी बनेगा या तो इसका एसडी बनेगा, ये दो ही बनेगा, ठीक है। तो आंसर आपको देखना है कि किसमें दिया है, कौन सा ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, पीडी का करेक्ट है कि एसडी का करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच तुलना हो रहा है, आई और नेक्स्ट मैन, तो इसका केवल क्या बनेगा, पीडी बनेगा, एसडी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। एसडी क्या होगा, हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, द नेक्स्ट मैन जो होगा हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट जगह पर लिख लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें एंड है, तो आई के अनुसार तो एंड, लेकिन द नेक्स्ट मैन है उसके अनुसार क्या होगा, इज होगा। डायरेक्ट मैन है उसके अनुसार इज होगा, ठीक है। अब यह देखिए क्वेश्चन में क्या है, नॉट है, तो हमारा आंसर में नॉट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव पीडी है ना, सीडी है, तो इसको मोड के लिए, जो मोड होता है ना, मोड के लिए हम लोग पीडी में एज और एज लिखते हैं। मोड के लिए क्या लिखते हैं, एज और एज। तो यहाँ पे लिखिए एज और एज लिखा है ना, तो बस कुछ नहीं ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करें, सबसे पहले देखेंगे लास्ट वाला फर्स्ट में आया है कि नहीं, तो लाया है यहाँ पे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए ये ईजरन है, तो ईजरन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, तो ईजरन है, तो ये नॉट है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए। जिसमें नॉट होगा ऑप्शन क्या है, गलत है, पहले उसको काट लेंगे, ठीक है, वो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट है तो आंसर में नॉट हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाएगा, ठीक है। 45 जो क्वेश्चन है इसको किसमें करना है हमको, सिंपल, चेंज इनटू सिंपल में करना है, चेंज इनटू सिंपल। तो सिंपल करने के लिए उसमें हमारा क्या होता है, सिंपल करने के लिए हमें V4 का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, V4 का। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल होगा। क्या होगा, ये सिंपल होगा। सिंपल लाने के लिए हमें V4 का भी प्रयोग करना होता है। तो इसमें V4 ऑप्शन में देखेंगे V4 कौन है, तो V4 हमारा सी में था, V4 हमारा क्या होता है, सी में था, तो बस सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल लाना है तो V4 वाला देखिए, V4 किस में है, तो सी में है, तो सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 46, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन। एसर्टिव करना है, क्या करना है, एसर्टिव। तो एसर्टिव करना भी बहुत से होता है, आसान होता है। सब्जेक्ट जो है उसको पहले लाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को क्या करिए, पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इसको अंदर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। लेकिन एसर्टिव में पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब कर ले या हेल्पिंग वर्ब, जो भी बोलना है बोलेंगे, ठीक है। हमको केवल सवाल बनाना है, एक्सक्लूसिव वर्ब बोलो, हेल्पिंग वर्ब तुम बोलते रहो, बस मेरा क्या होना चाहिए, सवाल बन जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा क्या होगा, सेकंड में चला जाएगा, पहले सब्जेक्ट तब हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट हमारा होना चाहिए।
बस यही केवल हम देखेंगे, बाकी उधर क्या दिखे उससे हमको मतलब नहीं है। बस यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पहले है, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है तो इज लिखिए, क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट हमारा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में मेरा नॉट नहीं होगा। ध्यान में और देखना है, ये इज है तो यहाँ इधर वाला ही चलेगा, ऐसा नहीं कि वाज वेयर हैज वेयर वो सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इज है तो आंसर में क्या होगा, इजे होगा। नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट होगा, आंसर में नॉट है तो आंसर, क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं होगा। बस यही ध्यान देना है, बाकी इधर क्या लिख रहा है उससे कुछ मतलब ही नहीं है, बस यही तो देखेंगे। और स्टार्ट से ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा और मिटा के उसके बाद क्या करना है, लिखना है। मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड अगले साल यानी जब आप 2012 में जब आप चले जाएंगे, ठीक है, तब तक मेरे पास क्या होगा, स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। तो वहां पे हम लोग वहां मिटाने वाले क्या होता है, प्रॉब्लम है ही नहीं, बस क्लिक करो पेज बदलो, क्लिक करो पेज बदलो। ठीक है, और फिलहाल के लिए बोर्ड ही है, बोर्ड से ही काम चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 और 48, ये डुअल डायरेक्टिव का लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा जो ये सर्दी जो है ये क्या हो रहा है, ज्यादा ही परेशान किया हुआ है। तो एक डायलॉग याद आ रहा है, हमारे बिहार में एक कहावत है, धनबाद जिला के एक रहने वाले हैं दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का ये कहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये पूरा होगा नहीं तब तक हम जान छोड़ने वाले हैं नहीं, चाहे सर्दी हो या बुखार हो। ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही कुछ होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगला हमारा ये है 47 क्वेश्चन, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग्स यू डैश डैश डैश। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। क्या करना है, इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, वर्ब की पहचान करना है। तो वर्ब हमारा ये है ब्रिंग्स, वर्ब क्या हमारा ये है, और ये किसमें है, V5 में है। किसमें है, V5 में है। तो V5 का जो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होता है, डज होता है। V5 का जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज होता है। ठीक है, तो हमारा जो एंटर होना चाहिए इंट्रोगेटिव का वो स्टार्टिंग होगा केवल डज से। तो ऑप्शन वहां दो दिया था आपका, सी और डी, दोनों में क्या लिखा था, डज लिखा था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा, देखिए जो कंफ्यूजन होगा आपको हम दूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों में डजंट लिखा है, सही है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा तो आंसर में हमारा नॉट क्या होगा, तो दोनों में नॉट लिखा है, अच्छी बात है। ठीक है, सब्जेक्ट है द क्लाइंट, क्लाइंट लिख दिया, टू का टू, द का द, ब्रह्मगिरी का ब्रह्मगिरी। ठीक है, हिल्स का हिल्स लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रिंग्स, जब आपका डज लिख दिया जाता है ना, जब आपका डज लिख दिया जाता है तो उसके बाद हमारा क्या होता है, V1 होता है। उसके बाद क्या होता है, V1। तो यहाँ पे तो हम डज लिखे हैं ना, इसमें भी हमारा क्या है, डज लिखे हैं। दोनों जगह हम क्या लिखे हैं, डज लिखे हैं ना, तो हमारा होना चाहिए V1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V1। तो देखिए तो ये तो V1 है ना, ब्रिंग जो है हमारा क्या है, V1 है। ठीक है, और ये ब्रिंग्स जो है, ब्रिंग्स जो है हमारा क्या है, V5 है। ठीक है, तो इसमें डज के बाद क्या होगा, V1। तो V1 हमारा तो ये हुआ ब्रिंग, और V5 हमारा क्या हुआ, ब्रिंग्स हुआ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही होगा कि डी होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, V1 है, यहाँ पे क्या है, V1 है, और यहाँ पे क्या है आपका V5 है। ठीक है, V5 हमारा नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये V1 होना चाहिए था ब्रिंग, क्योंकि ये डज है, डज है तो V1, डज है तो V5 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 48, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 48, इसको चेंज करना है, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। एक्टिव पैसिव का हम पहले भी एक वीडियो क्या हो चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक है, ये मॉडल वर्ब इन पैसिव का है, मॉडल वर्ब इन किसमें क्या है, ये मॉडल वर्ब,
इन पैसिव, मोडल वर्ब इन पैसिव, इसका हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अगर डिटेल में आपको जाना है तो आप ओम इंग्लिश चैनल पे आएंगे, टोटल कैपिटल लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, कैपिटल, ठीक है। ओम इंग्लिश चैनल पर जाइए, वहां पे आपका मॉडल वर्ब इन पैसिव क्या होगा मिलेगा, और इसका आसानी से आप खुद आंसर कर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे तो बहुत अच्छा है कि हमें बनाना नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है। तो पैसिव का रूल जानते हैं ना, कि सब्जेक्ट जो लास्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ये नियम चालू है। तो ये जो मी है, ये आई होता है, तो आई का इधर क्या होता है, मी, जब मी यहाँ रहेगा तो यह आएगा क्या, आई, तो किस मी जब इधर आएगा तो आई में बदलेगा, यानी आई में बदलेगा, किससे बदलेगा, इसमें बदला है और इससे बदला है। ये यू है, ये तो सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट यही पे लिखा है, तो ये ए ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया, सी ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। अब हमारा बी होगा और क्या होगा, डी होगा, बी होगा और डी होगा। कुछ नहीं बनाएंगे हम, नियम कानून तो हम बनाएंगे, ठीक है। देखे हमारा क्या है, क्वेश्चन कैन है ना, आंसर भी हमारा कैन में होना चाहिए, कुड में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी क्या होगा, कट कर देंगे, ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट है। रूल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, दो चीज देखेंगे, पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाया है, अच्छी बात है, लाया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है, तो कैन लिखा है यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, अच्छी बात है, दोनों हमारा यहाँ पे मिल गया ना। बाकी में ये देखिए कैन है, लेकिन ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ कैन के जगह कुड चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं ना बना रहे हो, ये तो हमारा एक्टिव पैसिव है, तो कैन का कैन होना चाहिए। ये दोनों कुड वाला तो पहले ही गलत हो गया, दोनों कुड वाला क्या हुआ, पहले ही गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हमारा सेक्शन सी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई, ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। पूरा पेपर सॉल्यूशन के लिए अभी तो हम पेपर 6 केवल किए, शुरुआत से नहीं किए, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट पे चले हैं पीछे से पेपर 6 को, पेपर 6 पहले बनाए हैं, पेपर 6 मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, ठीक है, अगर मेरे लिए अच्छा आसानी से आपको समझ में आया, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओम इंग्लिश, इस पे आपका टोटल पेपर सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर मिल रहा है। अभी फिलहाल में बहुत से बच्चों के पास अभी तो गाला पहुंचा ही नहीं होगा, उनके हाथों में गया ही नहीं होगा, शायद ये सोच रहे हो कि ये क्या है, फेक है, ये गलत है, इनको पहले कहां से मिल जाएगा। तो धीरे धीरे ये मार्केट में जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही कंप्लीट है। ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, टोटल पेपर सोल्यूशन चाहिए, तो आपको ओम इंग्लिश चैनल पे क्या होगा, आना होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनमें भी क्या है, इस जानकारी को प्राप्त कर सके।